हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिधर हमारे मेन कैरेक्टर ने टेंट बनाया होता है उधर एक धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर और वो रोल्फी उड़ के बहुत दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बैलेंस कर लेता है और बोलता है हमारे ऊपर एम्बुश हुआ है। फिर हम वो मिनित को देखते हैं जो वो शैडो से निकल रही होती है और बोल रही होती है अरे वाह तुम कितने टफ हो, और मैंने वो अटैक तुम्हें मारने के हिसाब से मारा था, और जैसे हरूट ने कहा था तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है क्या ये एक स्नेक है, इसका अपीयर अचानक से चेंज हो गया। फिर हम देखते हैं रोल्फी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से बोल रही होती है ये बहुत डेंजरस है, तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या हुआ, पर तुम ठीक तो हो ना। फिर हम देखते हैं जो मिनिट होती है वो अपने टेल से अटैक करती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर और वो रोल्फी कैसे भी करके डॉज कर लेते हैं। पर हम देखते हैं वो मिनिट ने अपने टेल से वो रोल्फी के पैर को पकड़ लिया होता है और उसने रोल्फी को उल्टा लटकाया होता है और बोल रही होती है अरे यार प्लीज़ इधर फोकस करो यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे को इग्नोर करता है तो। और तू बहन की पकौड़ी बच्ची कहीं की, तो हमारे मेजेस्टी के बारे में इधर बहुत बहुत बुरी बातें बोल रही है, और तूने हिस मेजेस्टी को बिट्रे किया जबकि तेरे पास कोई जगह नहीं था जाने के लिए और हमारे मेजेस्टी ने तेरे को अंदर लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो तेरे जैसे लोग कब के मर चुके होते। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड में जाता है और वो मिनित के टेल पे अटैक करके रोल्फी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं वो मिनित उस चीज़ से चिढ़ जाती है और रोल्फी दूर जाके गिरती है, और हम देखते हैं वो काँप रही होती है उठने के लिए और वो बोल रही होती है धत तेरे की। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर मिनित के ऊपर अटैक करता है, पर उसका टेल उसे ब्लॉक कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार इसका टेल तो बहुत हार्ड है। फिर हम देखते हैं वो मिनित अपने हाथ में एनर्जी गैदर करती है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंक देती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर कुछ देखता है और हम देखते हैं मिनित अपने टेल से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि रोल्फी अपना स्किल यूज़ करती है गोल्ड रश करके। फिर हम देखते हैं वो मिनित वो देख के शॉक हो जाती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और वो मिनित के बीच में कुछ गोल्डन इंसेक्ट टाइप के जा रहे होते हैं झुंड में, और हमारा मेन कैरेक्टर वो रोल्फी की तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं रोल्फी अपना उधर एक सिंबल बना के खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं मिनित एकदम से गुस्सा हो जाती है और बोलती है तू बहन की पकौड़ी मैं तेरे को आज मार दूंगी। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है। फिर हम देखते हैं रोल्फी वो ज़मीन में कुछ सिंबल टाइप कुछ बनाती है और हम देखते हैं उस सिंबल में जो सर्कल होता है उसके बीच में से कोई पोल बाहर आ रहा होता है और वहाँ एक डिफेंस टाइप का पोल बाहर आ जाता है, और हम देखते हैं वो मिनी तभी भी उस सब को डॉज करके आगे आती है और रोल्फी बोल रही होती है अबे यार इसने तो सारे के सारे चीज़ को डॉज कर लिया। फिर हम देखते हैं मिनित ने रोल्फी को पकड़ लिया होता है और बोलती है ले मैंने तेरे को पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं वो रोल्फी के पेट में एक मुक्का मारती है और रोल्फी को अपने पूंछ से पकड़ लेती है और अपने पूंछ से उसे दबा रही होती है और बोल रही होती है बस इसी तरह मैं तेरे को पूरा क्रश करके ख़त्म करने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं वो मिनित कुछ नोटिस करती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। फिर वो मिनित स्माइल करती है और वो रोल्फी को छोड़ देती है और हम देखते हैं रोल्फी ज़मीन में जाके गिरती है और वो वहाँ बेहोश हो गई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब यार ये तो डिसअपेयर हो गई और चले कहाँ गई है। फिर हम देखते हैं मिनित बोलती है अरे यार कितना प्यारा है, और तुझे क्या लगा मैं उसी चीज़ में बार बार गिरूंगी। फिर हम देखते हैं वो अपना स्किल यूज़ करती है और हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ फ्रीज़ कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उधर हिल नहीं पा रहा होता है और उसके हाथ से उसका एक्स भी गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है अबे यार ये क्या है, क्या ये कोई डीबफ स्किल है क्या, मेरा बॉडी मेरी बात सुन ही नहीं रहा और मेरा रेसिस्टेंस इतना भी लो नहीं है कि वो इतनी जल्दी इफेक्ट कर ले, किस तरह का ये ओपी स्किल है। फिर हम देखते हैं वो मिनित हमारे मेन कैरेक्टर के चिन पे हाथ डालती है और बोलती है अगर तुम्हारे पास आके देखूँ तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा फेस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है ये अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गई और लगता है कि इसी वजह से ये डिसअपेयर हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तुमने ये इधर ख़त्म क्यों नहीं कर दिया सब कुछ, तुम्हारा गोल क्या है। फिर वो मिनित बोलती है बहुत सिंपल है क्योंकि मेरे को तुम पसंद आई ह्यूमन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं तेरे को पसंद आया। फिर मिनित बोलती है हाँ क्योंकि तुमने बहुत समय के बाद मेरे को फर्स्ट टाइम ये एन्जॉयमेंट फील करवाया है
और मैं 100 सालों से जो हमारे एम्परर ने ये डेसोलेट वर्ल्ड बनाया है उसके अंदर जी रही हूँ। और भले मेरा लॉयल्टी उनके तरफ कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर मैं थोड़ा बोर हो गई हूँ इधर। और भले हमारे मेजेस्टी को रिवाइवल करने के लिए हेल्प करने से उसमें थोड़ा मज़ा आता है, पर वो बहुत बोरिंग चीज़ है जो मेरे एक्सपेक्टेशन में रीच नहीं कर पाए। और जबकि ह्यूमन को भी सेक्रीफाइस करना बहुत आसान है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर के देख रहा होता है, फिर वो मिनीत अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रही होती है। पर उन सब के बीच में कुछ फैसिनेटिंग हुआ था, क्योंकि जब हार्वर्ड वापस आया था तो वो बहुत घायल था। और सही बताओ तो मैंने उसे बहुत समय से इतना घायल देखा नहीं था। और उसने बस मेरे को तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत वार्न किया था, और बस उसने फिर छोड़ दिया जैसे वो कोई काम का नहीं हो। पर फिर हम देखते वो स्माइल करते हुए बोल रही होती है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और जबकि मेरे शार्प सेंस के वजह से तुम्हें ढूंढना इतना भी हार्ड नहीं था। और हमारे बीच में जो फाइट हुआ था उसके वजह से मैं पक्का कह सकती हूँ, और ह्यूमन मैं पक्का तुम्हें अपना बना के रहूँगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए मन में बोलता है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट? ये लड़की अभी क्या सीरियस है क्या? हाँ, और द लॉर्ड में एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, और वो ज़्यादातर यूज़र के बीच यूज़ होता था, वो भी ट्रेड करने के लिए। और कभी कभी कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो होता है मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। और वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल होने का रीज़न ये है कि तुम कोई आइटम या एबिलिटी लेते हो, उसके सिवा भी कुछ एबिलिटी होते हैं जो तुम बस मॉन्स्टर से ले सकते हो। पर ज़्यादातर मॉन्स्टर यूज़र्स को इतना पसंद नहीं करते, और उधर कुछ थोड़े बहुत मॉन्स्टर है जो ये कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं। तो बस कुछ लकी यूज़र को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर ये सही में झूठ नहीं बोल रही होगी तो ये सही में बहुत बेनिफिट वाला चीज़ है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसे मिलेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? फिर मैनित बोलती है, मुझे क्या चाहिए? मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरा हाथ और पैर बनो मेरे मैजेस्टी के साथ लड़ने के लिए, और वो बच्ची को अपने हाथ से ही मारो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पहले तो थोड़ा गुस्सा होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बोलता है, चलो ठीक है, अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। फिर मैनित बोलती है, मैं वही तो बोल रही थी तुमसे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो रोल्फी के पास जाता है और मन में बोलता है, हाँ ये तो बस एक मॉन्स्टर है, और इस डंजन को एंटर करने का रीज़न था वो ब्लडस्टोन था जो मेरे रेसिस क्विस्ट में काम आएगा। और अगर मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं उस बंदे से अपना रिवेंज भी पा सकता हूँ। तो इस जैसा मॉन्स्टर, बस हमारा मेन कैरेक्टर ने इतना सोचा होता है तभी वो रोल्फी बोल रही होती है, मुझे अपने लोगों को बचाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के एकदम से स्टंट हो जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है, थत तेरे की। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मैं ये गेम को खेल क्यों रहा हूँ? क्या मेरे को जल्दी ताकतवर बनना है इसलिए, या मेरे को रिवेंज लेना है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को ये गेम में बैटल होता है वो बहुत मज़ा आता है, और इस जैसे सुंदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद है। पर सब चीज़ बिगड़ गया, और वो भड़वे के ऊपर रिवेंज लेना मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल बन गया था, और मैंने अपना फ़न जो था वो भूल गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है, धत तेरे की। फिर हम देखते हैं मैंने तो उसे देख के थोड़ा शॉक होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो रोल्फी के कॉलर को पकड़ता है और उसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ए उठ जा, तू ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? तेरे को अपने लोगों को बचाना नहीं है क्या? फिर हम देखते हैं रोल्फी अपने आँख को धीरे धीरे खोल रही होती है, और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में बोलती है, अरे ये तो वही इंसान है ना जो कुछ खाना के वजह से मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, अब ये बोल क्या रहा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, और उसके हाथ से बार बार पकड़ा मत जा तू बेवकूफ़ कहीं की, और मेरे को बहुत दूर से कवर दे। फिर हम देखते हैं वो रोल्फी उठ गई होती है और वो बोल रही होती है, क्या तू एरोगेंट ह्यूमन कहीं के? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मैं गलत हूँ क्या, तू ग्लूटोन कहीं की? फिर हम देखते हैं उन दोनों के ऊपर किसी का शैडो पड़ता है, और हम देखते हैं मिनित ने अपने टेल से उधर अटैक कर लिया होता है और वो दोनों हवा में उड़ गए होते हैं। फिर वापस वो रोल्फी दूर जाके गिरती है और हमारा मेन कैरेक्टर कैसे भी बैलेंस कर लेता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार इसने अपने फॉर्म को इमीडिएटली चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि इसका हिप्नोसिस बस इसके ह्यूमन फॉर्म में वर्क होता है।
फिर रोल्फी बोलती है, क्या तुम हिप्नोटाइज हो गए थे? चलो तुमने अच्छा किया कि तुम उससे बाहर आ गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार तुमने तो मेरे को डरा दिया था। फिर रोल्फी बोलती है, मैं पक्का कह सकती कि तुम्हें ये पता है कि मैनिथ के पास दो फॉर्म है, एक ह्यूमन फॉर्म और उसका दूसरा फॉर्म है स्नेक फॉर्म, और उसका हिप्नोसिस थोड़ा स्ट्रांग है, पर वो बस एक ही बंदे के ऊपर यूज़ होगा जब वो ह्यूमन फॉर्म में होगी तब, और इसी वजह से वो एक अटैक के नाम पे बहुत वीक है। पर जो भी हो, उसके वो स्नेक फॉर्म में वो कोई मेंटल अटैक नहीं कर सकती ये हिप्नोसिस जैसे, और इसके पास बैलेंस, हाई अटैक और डिफेंस पावर है। फिर मैनिथ बोलती है, अरे यार ये बहुत शर्मनाक है, अगर तुम ऐसे ही सब कुछ बता दोगी तो। तुमने बस इस मैजेस्टी को एक्सपोज ही नहीं किया, पर तुम मेरे भी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर रही हो, और रोल्फी मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगी, और तू एरोगेंट ह्यूमन कहीं के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए बोलता है, क्या, कौन, मैं? फिर मैनिथ बोलती है, तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ क्यों किया? क्या वो रोल्फी के लिए क्या? और तुमने ये इजी पाथ को गिव अप क्यों किया और हार्ड पाथ को ले लिया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, क्योंकि मेरे को लगा कि इसमें बहुत मज़ा आएगा। फिर मैनिथ बोलती है, क्या मज़ा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, भले मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ताकतवर बन जाऊँ वो इजी वे में, पर मैं वो नहीं चाहता। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये ग्लूटोन के साथ डिफीट करूँ, और तुम्हारे कॉमरेड और सबऑर्डिनेट्स को भी ऐसे ही स्लाइस कर दूँ, और मेरे को वो क्रेज़ी एम्परर को भी डिस्ट्रॉय करना है जो अपने पीपल को सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा, समझी तू भड़वी? फिर हम देखते हैं रोल्फी एकदम शॉक हो जाती है और वो पत्थर बन जाती है और मन में बोलती है, अबे यार ये क्रेजी कमीना कहीं का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना ट्विन बैटल एक्स को समन करता है और बैटल के लिए रेडी हो जाता है, और मन में बोल रहा होता है, चलो सब चीज़ हम रश नहीं करते और गेम को एंजॉय करते हैं। मैं तो अपना मेथड यूज़ करके स्ट्रांग बन जाऊँगा और अपना रिवेंज उसके ऊपर ले लूँगा। फिर मैनिथ बोल रही होती है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम तो बस वो रोल्फी के जैसे क्रेजी इंसान हो। चलो वो भी मेरे को चलेगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो रोल्फी से बोलता है, ओए रोल्फी, ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर और मेरी बात अच्छे से सुन, और अगर तेरे को वो एम्परर के प्लान को स्टॉप करना है तो मैं हमेशा तेरे साइड रहूँगा, पर मैं वो एम्परर को कन्विंस नहीं करने वाला, समझी? मैं बस उसे सीधा मार दूंगा। क्या ये तेरे को मंजूर है? फिर हम देखते हैं वो रोल्फी शॉक होकर वो सुनती है। फिर हम उसके हाथ को देखते हैं जो एकदम ढीला होता है। फिर वो अपना मुट्ठी बंद करती है और बोलती है, ऑफ कोर्स। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बैटल के लिए रेडी होते हुए बोलता है, तो चलो अब पोजीशन में आ जाओ और हमारे सामने जो सांप है उसकी पहले अम्मा बहन करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।